नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान विज्ञान सागर जीके जीएस में। आज तारीख है 5 जनवरी 2023 और साइंस तथा जीके का आज एपिसोड नंबर 2 है। आज जो भी हमारे चैनल पे नए दोस्त जुड़े हुए हैं वे सभी एक बार पहले का एपिसोड ज़रूर देख लें, इससे आपको काफ़ी लाभ होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत का जयमंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अब नंदा देवी पर्वत, तो ये भारत की दूसरी सबसे ऊंचा पर्वत है। अब पहली सबसे ऊंचा पर्वत कौन सी है? कंचनजंगा। ये कहाँ है? सिक्किम में। दुनिया की सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? माउंट एवरेस्ट। और दुनिया की दूसरे सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? गॉडविन ऑस्टिन K2, जिसको K2 बोला जाता है। ये कहाँ है? पाकिस्तान में, POK में है। हरेला पर्व कहाँ मनाई जाती है? हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। फूलों की घाटी कहाँ है? फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। और ये भी किस पर्वत पे है? नंदा देवी पर्वत पे। तो भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ है? ये उत्तराखंड में खोला गया है। अच्छा, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी तो उत्तराखंड में है। शांत घाटी कहाँ है? शांत घाटी है केरल में। ये किस पर्वत पे है? तो ये है नीलगिरी पर्वत पे। उत्तराखंड में कौन कौन सा नेशनल पार्क है? उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क, लाइकेन पार्क, ये सभी उत्तराखंड में है। इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क। अब इसी का नया नाम का क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया है। भारत का पहला जैव विविधता केंद्र कहाँ खोला गया है? उत्तराखंड में। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ है? उत्तराखंड में। अब हरेला पर्व तो आपको मैं बता ही दिया, ये उत्तराखंड में। अच्छा, हरेला उत्तराखंड में मनाया जाता है। हरेली पर्व कहाँ मनाई जाती है? हरेली मनाई जाती है छत्तीसगढ़ में। उत्तराखंड में एक और पर्व मनाई जाती है, वो कौन सी है? फूलदेई त्यौहार। फूलदेई त्यौहार भी उत्तराखंड में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट के बल्ले बनाने में किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेलिकस परप्यूरिया का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, क्रिकेट के बल्ले बनाने में सेलिकस परप्यूरिया का प्रयोग किया जाता है। हॉकी का रैकेट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? मोरस एल्वा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों में प्रयोग होने वाली फ्यूज तार किस प्रकृति के होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध के होते हैं। ये कैसी प्रकृति के होते हैं? निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध के होते हैं। अब निम्न गलनांक के क्यों होंगे? अगर अधिक बिजली आ जाए तो वो जल्दी से जल्दी गल जाए। और उच्च प्रतिरोध को क्यों होगी? जितनी अधिक वोल्टेज बढ़ती जाएगी वो आसानी से अपने आप को करंट को रोक पाए, और नहीं रोक पाएगी तो क्या हो सकती है? शॉर्ट सर्किट की खतरा हो जाएगी। एक क्वेश्चन और इसमें पूछी जाती है कि हमारे घरों में जो वायरिंग होती है ना, वो किस क्रम में की जाती है? वो किस क्रम में की जाती है? तो समांतर क्रम में की जाती है। तो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में क्या अंतर है? समांतर क्रम में क्या होती है? करंट अलग अलग जाती है और वोल्टेज समान जाती है। और श्रेणी क्रम में क्या होती है? करंट सभी में समान जाती है और वोल्टेज अलग अलग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में GST लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम। असम भारत का पहला राज्य है जिसने GST लागू की थी। अब जीएसटी किस प्रकार की कर है? तो GST एक अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर किसके किसके द्वारा लगाई जाती है? तो याद रखिएगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा लगाई जाती है।
जैसे वस्तु सेवा ये सब कर होती है ना, इस पर जो लगाई जाती है इसे उसी पर अप्रत्यक्ष कर लगाई जाती है। और प्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार के द्वारा लगाई जाती है, जैसे संपत्ति हो जाती है, इनकम टैक्स हो जाती है। अब उद्योग सब पर जो कर लगाई जाती है ये प्रत्यक्ष कर होती है जो केंद्र सरकार के द्वारा लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक यकृत में होता है। ए नंबर इसका सही हो जाएगा। अब यकृत का काम क्या होती है? यकृत जो है ना, कोशिका में आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल और रक्त में जो अमोनिया होती है उसे यूरिया में परिवर्तित कर देती है। अब यकृत, मानव की सबसे बड़ी आंतरिक अंग कौन सी है? मानव की सबसे बड़ी आंतरिक अंग यकृत है। यकृत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यकृत के अध्ययन को हिपेटोलॉजी कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी क्या होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम से पूर्व दिशा में, जिस दिशा में पृथ्वी भी घूमती है। अब देखिए, भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूरी पर होती है? 36,000 किलोमीटर पे। इसका भी आवर्तकाल कितनी होती है? 24 घंटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन किसके कारण स्थगित किया गया था? तो इसका स्थगित करने का कारण क्या था? चौरी चौरा घटना। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था। इसमें क्या हुई थी? इसमें 22 पुलिस के जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया गया था। तो यही घटना जब हुई थी तो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को रोकना पड़ गया था। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पूना समझौता ये 1932 को हुआ था। गांधी वृंद समझौता कब हुई थी? 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा टंडोरमल। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। शिवालिक की पहाड़ी किस भाग में आती है? हिमालय कितने भाग में बटी हुई है? 4 भाग में। ऊपर वाला होती है ट्रांस हिमालय, उसके नीचे होती है बृहद हिमालय, उसके नीचे क्या होती है? मध्य हिमालय। इस मध्य हिमालय को क्या बोला जाता है? लघु हिमालय भी। और इसके नीचे कौन सी हिमालय है? शिवालिक की पहाड़ी। तो शिवालिक की पहाड़ी सबसे निचली वाली भाग में आती है। अब शिवालिक का विस्तार किस किस राज्य में है? तो शिवालिक का विस्तार है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और इसी के रास्ते नागालैंड के रास्ते कहाँ चली जाती है? अंडमान निकोबार में। इतना आपको शिवालिक के बारे में याद रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्या दांतों व हड्डियां में उपस्थित होती है? तो हमारे दांतों और हड्डियां में क्या उपस्थित होती है? कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अब आज के सवालों में आपको बताना है कि चर्चा में रहा मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक ये किस राज्य में स्थित है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।